कृपया ध्यान दीजिए। रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, हंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासें यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ। ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको। क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिल्कुल महिमा, प्रवीण, रंजीत, सिंटू, फ्यूचर, क्या बात है, अनुष्का, पलक, छोटी, बिंदास, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो हम गौरव एक्सप्रेस बैच पढ़ रहे हैं। इस बैच के अंदर आज हमारी 70 नंबर की क्लास है। कुल 25 क्लास होने वाली है आपकी। लगातार हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहे हैं। डेली आपके सामने टॉपिक होता है, उस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डेली मैं करवाता हूँ आपको। तो आज भी वही क्रम रहने वाला आपका 70 नंबर की क्लास के अंदर। खेल, मैंने आपसे कहा था कि खेल बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई भी भारत के अंदर एग्जाम दीजिए, यहाँ तक कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो एग्जाम हो रहा है, उसमें जो पिछले 2 एग्जाम हुए हैं उसमें भी खेल के 3-4 क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिले। तो स्पोर्ट्स सेक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आप सभी के लिए। तो मैंने स्पोर्ट्स की 2 क्लास आपके लगवाई हैं। एक तो हम पहले कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, इनके बारे में हमने बात की थी, है ना। एक क्लास मैंने आज आपकी ओर लेने वाला हूँ, जो भी सारे सवाल आपके सीजीएल के आए हुए सवाल है मोस्टली। तो बाकी और भी सवाल होंगे जिसमें कि कौन सा पिच हम काम में लेते हैं, कौन सा ग्राउंड होता है, कौन सी ट्रॉफी है, या फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लास नंबर 17 में आपका स्वागत है। पूरे ध्यान से हर बात को सुनना है और भीड़ से अलग होना है। तो भीड़ से अलग कुछ करना पड़ेगा आपको। मतलब इसको जितने बच्चे देखने वाले क्लास में, उसमें से जो बच्चा इसको खुद अपनी कॉपी में नोट करेगा, इसको रिवाइज करेगा और इसको अप्लाई करेगा पेपर में, वही जो है इस क्लास का फायदा उठा पाएगा ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक फिर दोस्तों हमारे सामने क्या है, खेल है। और रसगुल्ला महाराष्ट्र में खेला हो गया है। देखो, खेल टॉपिक दोस्तों आज का महाराष्ट्र में खेला हो गया। जो देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। जो देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए, वक्त पलट गया रसगुल्ला। आज वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ना। तो वक्त पलटता है, बस मेहनत के दम पर पलटता है ना। तो देखिए, खेल स्पोर्ट्स जो है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स में वर्ष 2022 में समग्र पदक तालिका में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, ठीक है। देखो, सवाल पुराना है पर भाई अगर मैं कहूं तो अगला राष्ट्रमंडल खेल कब होने वाला, अगला कॉमनवेल्थ गेम्स आपके 26 में होने वाला है। तो भाई 26 तक तो यही करंट अफेयर्स रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो देखो, जो कॉमनवेल्थ गेम जो आपके, जो कॉमनवेल्थ गेम है, अगर मैं बात करूं इसकी, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें हम लोग जो है, तो पहली बार कब हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था, ठीक। कहां पर हुआ था, ये हैमिल्टन के अंदर हुआ था ना। हैमिल्टन कहूं तो आपसे कनाडा नोट करना, आपकी यहाँ पर हुआ था, ठीक है। पहली बार की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, 2022 में कहां पर हुआ था आपके, ये बर्मिंगम के अंदर हुआ था। बर्मिंगम कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर है, यूके के अंदर है ना। अच्छा, जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, मतलब कि इंग्लैंड और उसके जो गुलाम देश रहे हुए थे, जो कॉलोनी कंट्री रही हुई थी, वो मिलकर के जो गेम्स खेलते हैं उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहला स्थान पूछूं आपसे, वो किसका था आपके, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो पहले स्थान पे था ना।
जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले स्थान पे था, और भारत का स्थान कौन सा था, तो इंडिया यहाँ पर चौथे स्थान पे था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत चौथे स्थान पे था, जिसमें 22 तो गोल्ड थे, याद करो, और 61 क्या थे आपके, 61 कुल मिलाकर के मेडल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो 22 गोल्ड है, 61 मेडल है, इंडिया चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में ओवरऑल पॉइंट टेबल में भारत का रैंक कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी लिख देना, आपके चौथा रैंक है। अच्छा, अगला वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होने वाला है, देखो 26 वाला एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला था, पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमारा बजट नहीं है, हम इसको नहीं करा पाएंगे, तो फिर इसकी जो है आपके वो होस्टिंग कंट्री चेंज होती है। अब जो है स्कॉटलैंड जो ग्लासगो है वहां पर ये होगा, ठीक है। स्कॉटलैंड ग्लासगो जो है यहाँ पर ये होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए चौथा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा, आप में से कोई भी मुझे बताना चाहेगा कि यही सवाल पेपर में क्यों आया इस बार, मतलब सीजीएल का सवाल है, 2024 में पूछा गया सवाल। देखो, हर सवाल के पूछने का कोई ना कोई कारण तो होता है रसगुल्ला, ठीक है। ये सवाल इस बार एग्जाम में क्यों पूछा गया, मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि गगन नारंग जो है, और भी तो बहुत सारे थे, विजय कुमार भी था उस वर्ष आपके, साइना नेहवाल भी उस वर्ष थी, इसके अलावा मैरी कॉम भी उस वर्ष में थी, योगेश्वर दत्त भी उसी वर्ष में थे आपके, सुशील कुमार भी उसी वर्ष में थे। ये सब एक ही वर्ष के है ना, जो आपके लंदन ओलंपिक जो हुआ था आपके उसी वर्ष के हैं, ठीक है। देखिए, लंदन जो ओलंपिक होता है आपकी 2012 के अंदर, ओलंपिक कहाँ हुआ, लंदन के अंदर हुआ, ठीक है। लंदन ओलंपिक था, यहाँ हमारे पास में कुल आपके यहाँ हमारे पास में कुल 6 पदक हमने जीते थे, ठीक है। अब 6 तो 6 हम नहीं लिखेंगे दोस्तों आपके, फिर भी लिख दीजिए। जैसे मैरी कॉम ने आपकी ब्रॉन्ज जीता कुश्ती के अंदर ना, तो मैरी कॉम ब्रॉन्ज जीती है आपके किसमें, अब बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज जीतती है, ठीक है। वहीं आपके गगन नारंग, क्योंकि सवाल पूछा है तो लिखना पड़ेगा, ये जीतते हैं आपके क्या, शूटिंग में जीतते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है, शूटिंग में आपके ब्रॉन्ज जीतते हैं ना। वहीं दोस्तों आपके सुशील कुमार जो है, देखो सुशील कुमार 2 पदक लाए थे, आपको याद है। सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ओलंपिक में 2 पदक जीतते हैं, माना कि दोस्तों आज तिहाड़ जेल के अंदर, ठीक है। तो सुशील कुमार भी यहाँ पर जो है पदक लेकर आते हैं, ठीक है। किसके अंदर, आपके रेसलिंग के अंदर पदक लाते हैं, ठीक है। बाकी योगेश्वर दत्त भी लाए थे आपके, साइना नेहवाल भी लाती है बैडमिंटन में आपके, साइना नेहवाल ये बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय है ना, बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन, आपके साइना नेहवाल, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों इस साल वेरी गुड है ना, देखो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इस साल जो पेरिस ओलंपिक में जो हमारी टीम गई थी ना, उस टीम को लीड करने वाले कौन थे, हमारे सेफ्टी मिशन कौन थे, गगन नारंग थे। सीजीएल वालों ने ये सवाल पूछा, गगन नारंग कौन से पदक लेकर आए, देख रहे हो कमाल। कभी पूछेगा अभिनव बिंद्रा पदक किसमें जीता, ये सवाल आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आपके इस बार दोस्तों जो ओलंपिक हुआ है हमारा पेरिस के अंदर, उसमें जो सेफ्टी मिशन थे ना, मतलब उस दल के प्रमुख जो थे आपके वो कौन थे, गगन नारंग थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गगन नारंग जो है वो उस दल के प्रमुख थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपके 117 आपके एथलीट जो है वो भारत की ओर से इसके अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर लंदन ओलंपिक हो गया 2012, ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में ओलंपिक कहाँ पर होते हैं, रियो के अंदर 16 के अंदर ओलंपिक हुए। यहाँ हमारे पास केवल 2 ही मेडल आए थे, एक तो हमारी सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु सिल्वर लेकर आती हैं, और एक साक्षी मलिक जो है वो इसमें पदक लाई थी, आपको याद होगा, ठीक है। साक्षी मलिक जो है पदक लाती है रियो ओलंपिक के अंदर, ये आपको नोट करना है ना। साक्षी मलिक एकमात्र दोस्तों क्या थी आपके, ये एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो कि कुश्ती के अंदर पदक लाती है, साक्षी मलिक अभी तक एक ही है, ठीक है। और पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर, या फिर मैं कहूँ आपसे भारत में सिल्वर जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, वो पीवी सिंधु है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक कहाँ पर होते हैं, 2020 में होते हैं, कहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक होते हैं। कौन सा होता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर आपके आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद में 24 में पेरिस के अंदर ओलंपिक होते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्रिकेट संबंधित ट्रॉफी कौन सी नहीं है, सीजीएल का सवाल है। मेरे हिसाब से इस सवाल को
जिसने भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है थोड़ा बहुत वो आराम से कर लेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा फेमस दोस्तों कप आपके डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप लिखना, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, बेगम हजरत महल कप, बेगम हजरत महल देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी दोस्तों आपके। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी पूछूं आपसे, विजय हजारे ट्रॉफी आपके, यह भी किसकी है, यह भी आपके इसी की ट्रॉफी दोस्तों आपके, सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी आपके लिखना। और दोस्तों ये सारी ट्रॉफी किसकी है आपकी, ये सारी जो है वो क्रिकेट की ट्रॉफी, आपको ध्यान रखना है ना। देवधर, दिलीप, रणजी और आपके विजय हजारे ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी आपके, ये आपको ध्यान है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रंगास्वामी कप बेटा वो फुटबॉल का नहीं है, वो किसका है, हॉकी का है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो दोस्तों, आपके हॉकी वाला भी साथ में लिख लो ना, हॉकी वाला भी साथ में लिख लो दोस्तों। देखो दोस्तों आपके हॉकी पूछूं आपसे, रंगास्वामी कप दोस्तों ना, एक आपके सुल्तान अजलान साहब, ये बड़ा फेमस टूर्नामेंट है, सुल्तान अजलान शाह आपके मलेशिया के अंदर आपके हर साल होता है, सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आगा कप पूछूं आपसे, ये भी आपके हॉकी का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मुर्गप्पा कप पूछूं आपसे, ये भी हॉकी का है। चलो 4 नाम लिख लो, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सीजीएल का सवाल है। जिसने भी आराम से हमसे या फिर किसी से भी स्टैटिक वाला, मैं फिर कहता हूँ, तो बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम का ट्रेंड समझना पड़ेगा। इस समय उसका फोकस आपके स्टैटिक वाला पोर्शन और उसको करंट से जोड़ते हुए उस पर अधिक है ना, तो उसका अब जो है वो जो आपका अपना इतिहास है या फिर अपना विज्ञान है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे रहा है वो ना। स्टैटिक और करंट जो है इस पर उसका पूरा ध्यान है। अब सवाल देखो, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सीजन सवाल है। माना कि सवाल बहुत आसान, आप कर जाओगे दोस्तों ना। देखो तो कबड्डी खेलते हैं कौन आपके, हम साथ साथ हैं ना, हम साथ साथ होते हैं तब कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ हैं, 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। मैंने आपको वहां पे भी एक ट्रिक लिखवाई थी कि 7 खिलाड़ी कबड्डी के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। कबड्डी में एक टीम के अंदर 7 प्लेयर दोस्तों भाग लेते हैं। जब भी आपसे प्लेयर पूछे ना तो आपको एक का ही याद करना है, ठीक है। जब तक 2 का वो ना पूछे तब तक आपको एक का ही लिखना है, ठीक है। सो कबड्डी में 7 होते हैं, देखो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट है ना, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, इसमें खिलाड़ी होते हैं आपके 11, कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में, ठीक है। खो खो पूछूं आपसे, खो खो 9-9, खो खो 9-9 ऐसे याद कर लो ना, खो खो 9-9, खो खो 9-9 ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पोलो पूछूं आपसे, देखो 1 2 3 4, तो 4 खिलाड़ी किसमें, पोलो में, ठीक है। वाटर पोलो पूछूं आपसे, वाटर पोलो ऐसे लिखना है ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खो खो 9-9, पोलो 4, वाटर पोलो आपके, वाटर पोलो 7 लिखो। बास्केटबॉल यही आते हैं एग्जाम में ना, बास्केटबॉल पूछूं आपसे, इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं छापना, अरे बास्केटबॉल कितना आपका, 5 खिलाड़ी है ना, बास्केटबॉल खिलाड़ी आपका 5 हो गया, ठीक है। अच्छा वॉलीबॉल पूछूं आपसे, वॉलीबॉल खिलाड़ी कितने होते हैं आपके, 6 खिलाड़ी है ना, वॉलीबॉल लिखिए आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब टेनिस में 1 या 2 रसगुल्ला देखते हैं आपके, ये सिंगल इवेंट या मिक्स इवेंट है, टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे तो आप जानती हो, ये नहीं पूछते एग्जाम में ना, ये आते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, पोलो, वाटर पोलो, कबड्डी में 7, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी, है ना, ये भी सीजीएल में इसी साल सवाल पूछा गया है। देखो जो इसमें ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में शुरुआत कब की, ठीक है। अभी 3 दिसंबर की तारीख गई है और जो मेजर ध्यानचंद जी थे आपके, इनका इनका जो आपके निधन हुआ था वो 3 दिसंबर की तारीख को हुआ था। जन्म तो 29 अगस्त को संगम की धरती में हुआ था। 3 अगस्त की 3 आपके 3 दिसंबर की तारीख को
इनका निधन हुआ था आपके। और दोस्तों इनका ओलंपिक था 1928 का ओलंपिक, आपको याद होगा 1928 का एम्स्टर्डम के अंदर ओलंपिक, 3 ओलंपिक लगातार बैक टू बैक भारत जो है वो आपके गोल्ड जीत के लाता है, ठीक है। 1928 के ओलंपिक में, जो कि दोस्तों कहाँ पर, एम्स्टर्डम के अंदर होता है, नीदरलैंड में ना। 1932 का ओलंपिक कहाँ दोस्तों आपके, 1932 आपके लॉस एंजल्स का ओलंपिक है ना। और 1936 दोस्तों याद करो, बर्लिन जर्मनी की धरती पे, जर्मन की धरती पे आपकी बर्लिन के अंदर हिटलर के सामने हिटलर ने कहा था कि आप हमारी टीम में आ जाओ, हम आपको बड़ा पद देंगे सेना के अंदर। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि मेरा जन्म जिस मिट्टी में हुआ है मैं उसी मिट्टी के साथ खेलूंगा और मेरा अंत भी उसी मिट्टी के अंदर होगा। ये मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रह गया ना। तो 1928 का ओलंपिक, 32 का ओलंपिक और 36 का ओलंपिक, बैक टू बैक भारत जो है तीनों ओलंपिक में गोल्ड जीत कर लाता है, ठीक है। तो 28 के ओलंपिक से हमारी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है। हमारे पास दोस्तों ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल आप जानते हो हमारे पास है। अभी जो ओलंपिक आपके 24 में पेरिस के अंदर हुआ है, वहां भी हम लोगों ने ब्रोंज जीता था। और आपको ध्यान रखना चाहिए, PR श्रीजेश भारतीय हॉकी गोलकीपर की दीवार जो है उन्होंने संन्यास लिया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया, ठीक है। वो दोस्तों आसान सवाल है। वो कपिल देव की आइकॉनिक फोटो कोई नहीं भूल सकता। लॉर्ड्स का मैदान था, आपके कपिल देव साहब थे और व्हाइट आपके कपड़े थे उस समय, और कपिल देव ने आपके वो ट्रॉफी हाथ में ली हुई थी। पहली बार भारत ने कोई ट्रॉफी उठाई थी। माना कि वर्ल्ड कप इससे पहले 2 बार हो चुका था ना। 1975 में वर्ल्ड कप हो चुका था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था आपके लंदन में, लेकिन जीतने वाला देश वेस्ट इंडीज था ना। सो उस समय दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खतरनाक थी भाई साहब। दोस्तों एक तो खिलाड़ियों की हाइट 6-6 फीट दोस्तों ना, एक आपके रंग बिल्कुल काला रसगुल्ला, 6 फीट हाइट, काला रसगुल्ला दोस्तों आपके, और तगड़े तगड़े दोस्तों पहलवान टाइप खिलाड़ी थे आपके। और वो बॉलिंग करते थे ना, वही बैटिंग करते थे दोस्तों आपके, जबरदस्त मारते थे भाई साहब उस समय है ना। तो पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता। दूसरा वर्ल्ड कप हुआ आपके 79 में आपके, यह भी लंदन में हुआ और इसको भी वेस्ट इंडीज जीत गया दोस्तों ना। और तीसरा वर्ल्ड कप भी आपके लंदन के अंदर ही हुआ था ना, और ये जीतने वाला कौन, भारत था। वेस्ट इंडीज को हमने इसमें हराया था। 183 का आप जानते हो ऐतिहासिक टोटल हमने दिया था इसके अंदर, और कपिल देव कप्तान थे। 1983 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके दोस्तों बाद हम लोग जो है 2011 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, जो कि भारत के अंदर ही हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था आपके। इंडिया जीतता है इसको, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप 23 का भारत के अंदर हुआ है, पर आप जानते हो कि वो तारीख रसगुल्ला, दिल को चुभने वाली तारीख, जब भारत ऑस्ट्रेलिया से आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार गया था फाइनल मैच के दौरान, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों ना। अब इतना सारा लिख के क्यों दिया है, सूची 1 सूची 2 लिखते हैं, पर सवाल का माहौल बनाया गया ना, सवाल का माहौल तैयार किया गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि सवाल तो आसान होता है पर उसके ऑप्शन टफ होते हैं ना। देखिए यहाँ पर 4 खिलाड़ी, लक्ष्य सेन, R प्रज्ञानंद, निखत जरीन, रुद्राक्ष पाटिल। जब ये सवाल एग्जाम में आया होगा तो जो आप हमारी नोटबुक खोलोगे तो वहां पर 3 नाम आपको इसमें से मिल जाएंगे। आप सबसे पहले जिसको जानते हो उसको आप दो, मैच कर दो, ठीक है। देखो इनका नाम आपने खूब सुना होगा, ठीक है। और आपने सुना होगा शतरंज जो है आपके चेस में, इनका खूब नाम सुना है, ठीक है। तो लिखिएगा, ये आपके नंबर 4 पे जाएंगे ना। तो नंबर 2 पे नंबर 4 दोस्त आएगा ना। नंबर 2 पे नंबर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका हट गया दोस्तों ना। लक्ष्य सेन दोस्तों आपके इन्होंने आपके, मैंने अभी तो रद्द कर दिया था, याद करो वो ना लक्ष्य सेन वाला मैच था। और खिलाड़ी किसके आपके, बैडमिंटन खेले खिलाड़ी हैं। तो ए का आएगा 2 दोस्तों ना, ए का 2 किसमें, ए का 2 केवल एक के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। केवल आपको ये भी पता है, हाँ ठीक, देखो मैं है ना पेपर सोल्व करने के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जब पेपर सोल्व करोगे तो आप यही चेक करोगे कि भाई इसमें डिफरेंस कौन सा आपके। तो इसमें देखो ए में यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, मतलब अगर आपको ए ऑप्शन पता है तो आप कर ले जाओगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा। निखत जरीन दोस्तों आपकी ये बॉक्सिंग की बड़ी फेमस खिलाड़ी रह चुकी है आपकी। तो नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पर, तो नंबर फर्स्ट हो गया। और रुद्राक्ष पाटिल पूछूं आपसे, ये शूटिंग के हो गया आपके। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये सवाल
सीजीएल एग्जाम में भी आ चुका है ये सवाल दोस्तों। एमटीएस जो एग्जाम है ना उसमें भी आ चुका है। 2021-22 में भी सवाल पूछा गया है ये। 26 में करेगा